एक सुना है, थोड़ा सा आई ओपनर काइंड ऑफ चीज हो सकती है। लेकिन इसको लेकर के मेरी बेटी ने फिर आगे सुना अपने आप को अपना मोमेंटम बरकरार करके रखना है कि आगे आपके लिए बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, उनको आप फेस करके इंशाल्लाह ताला इस पेपर को जरूर पास कर ले। देखिए, कोई भी चीज हासिल करने के लिए ना उसको अपने दिल के अंदर पहले महसूस करना जरूरी होता है। आपको अपने अंदर ये एहसास होता है कि जी आप ये कर सकते हैं, तभी इंशाल्लाह ताला आगे अल्लाह आसानियां पैदा करता है। जब आप अपने अंदर ही नहीं फील कर पाओगे कि बस उसी को कर लवांगे तो कुछ भी हो जाएगा, तो इसी वजह से तैयार आ, तो फिर बच्चों आपको इंसान पे वो जो हाफ हार्टेड इसको अटेम्प्ट बोलते हैं, हाफ हार्टेड अटेम्प्ट जिनसे होती है वो नुकसानदेह होती है। कन्विक्शन के साथ में, पूरे बिलीफ के साथ में आप काम करेंगे तो आपके काम करने के अंदाज में बच्चों देखिएगा बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है। ये कल भी मैंने आपको बात बताई। अब जरा बच्चों सुनिएगा, देखिएगा कि ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है ना, ये तीन तरह के होते हैं। एक होता है प्रॉमिसरी नोट, तो दूसरा होता है चेक, या तीसरा होता है बिल ऑफ एक्सचेंज। तो ये तीनों की मैंने आपके सामने जो है कंपैरेटिव स्टडी के लिए जो है शक्लें जो है आपके सामने रखनी है। कोई एक शख्स किसी को निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्यों बना कर देता है? वो इसलिए बना कर देता है क्योंकि ये शख्स जो है ना अगले को पैसे कैश में देने के भी काबिल नहीं। तो पैसे क्योंकि कैश में नहीं दे सकता, इसलिए ये क्या करता है कि कोई उधार करने के लिए इंसान को दूसरा इस तरह से ये एक इंस्ट्रूमेंट बनाकर देता है, भाई अभी पैसे नहीं है यार, बाद में ले लेना। तो जी ये बाद में देने के लिए मैंने फर्ज कर लीजिए इन तीनों कहानियों में अहमद से जो है ना एक मोटरसाइकिल खरीदा है, और मोटरसाइकिल खरीदने पर होंडा 1 to 5 मैंने उसको पैसे देने थे ₹1,00,000, जो मेरे पास नहीं थे। तो मैंने इन ₹1,00,000 की अदायगी के लिए पहली ऑप्शन जो आप सब लोग जानते हैं, ज्यादातर फैमिलियर में से, इसको मैंने चेक लिख कर दे दिया कि भाई 15/2/2019 को यार ये कैश करा ली, अभी पैसे नहीं है मेरे पास। तो चेक जो सा होता है, इसको जब बनाया जाता है तो इसके ऊपर तीन पार्टीज होती हैं। एक होता है ड्रॉर, दूसरा होता है ड्रॉई, और तीसरा होता है पेई। यहाँ पर मैं जो सा ना असद मेरा नाम लिखा हुआ है तो ड्रॉर हूँ। बैंक जो सा है मनी बैंक लिमिटेड, ये ड्रॉई है। और पेई जो सा ना वो अहमद है, इसमें जिसके लिए बनाया गया होता है वो पेई होता है। चेक इज एक्चुअली ए काइंड ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। चेक को बिल ऑफ एक्सचेंज की ही एक किस्म भी कहा जाता है। और लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज कौन सा होता है, इसमें जनाब क्या होता है कि जो तीन पार्टीज होती हैं उसमें जनाब बैंक के नाम के अलावा कोई और शख्स होता है। अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन भी करें ना, तो उसमें जो है ना आपको ये फर्क नजर आएगा कि ऑलमोस्ट ये दोनों एक जैसे ही हैं। लेकिन यहाँ ये बैंक का नाम लिखा हुआ है, वहां पर रिजवान यूसुफ दी पैक लाहौर लिखा हुआ है। एक्चुअली जी अहमद से मोटरसाइकिल मैंने खरीदा, और मैंने अहमद से कहा कि यार ये पैक में जिनसे मेरे एक दोस्त हैं जनाब रिजवानशु साहब, उन्होंने मेरे ₹1,00,000 देने हैं, तो अभी जिनसे ना मुझे उन्होंने पैसे दिए नहीं है, तो मैं तुम्हें एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाकर दे देता हूँ। तुम क्या करोगे, 15/2/2019 को उनसे जाकर पैसे ले लेना। उन्होंने एक्चुअली मेरे पैसे देने हैं, तो मैं अपना क्रेडिट उनको ट्रांसफर कर रहा हूँ। तो क्या तुम्हें कोई इतराज तो नहीं है? अहमद ने कहा नहीं सर, मुझे कोई इतराज नहीं है, आप बस रिजवानशु साहब से बात कर लेना, मैं जाकर उनसे पैसे ले लूंगा। तो इस तरह से चेक में क्या होता है कि बैंक से आपको पेमेंट करवाई जाती है, जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज में किसी भी प्राइवेट पार्टी से पेमेंट करवा दी जाती है। तो जी ये बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक जिनसे होता है, इनके दरमियान एक बहुत बड़ा ये फर्क होता है। लेकिन उसके बाद जिनसे है एक और भी डॉक्यूमेंट बनाकर दे सकता हूँ, वो है प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट क्या होता है कि मैंने खुद से प्रॉमिस किया है अहमद के साथ में कि यार अहमद प्लीज मेरे पास अभी पैसे नहीं है, तुम ये जनाब 15/2/2019 को आकर मुझसे पैसे ले लेना। ये मैं आपको प्रॉमिसरी नोट लिख कर दे रहा हूँ। तो आप इस प्रॉमिसरी नोट को आगे भी किसी को देना चाहो, जिस किसी के पास भी होगा, वो आकर मुझसे जनाब ये 15/2/2019 को दूसरा अगर डिमांड करेगा तो मैं पेमेंट कर दूंगा। तो जी ये जनाब डिमांड आई प्रॉमिस टू पे अहमद और ऑर्डर ₹100,000 ओनली, मैं ₹1,00,000 अदा करने का वादा करके इस तरह से प्रॉमिसरी नोट बनाकर दूसरा ये अहमद को दे देता हूँ। देखिए प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक, इसके अंदर दूसरा बहुत सारी जिनसे ना वो चीजें जिनसी हैं वो डिफरेंस के तौर पर आपको एक ही पेज के ऊपर नजर आ रही हैं। और वो डिफरेंसेस हैं क्या, कि जी प्रॉमिसरी नोट जिनसे होता है एक्चुअली एक प्रॉमिस होता है, और इसके अंदर दो पार्टीज होती हैं इस प्रॉमिस को करने के लिए। एक जो कि मेकर है, जो यहाँ पर मैं हूँ इस कहानी के अंदर, और पेई जो है ना वो अहमद है, जिसको मैंने ये प्रॉमिस करके दिया है कि ऑन डिमांड आई प्रॉमिस टू पे अहमद और ऑर्डर ₹100,000 ओनली, कि मैं अहमद को या अहमद आगे जिसके लिए ऑर्डर करेगा उसको ₹1,00,000 दूसरा देने का पाबंद हूँ। ये है जी प्रॉमिसरी नोट की लैंग्वेज। और प्रॉमिसरी नोट को बनाते हुए इसमें दो पार्टीज होती हैं।
एक का नाम है मेकर और दूसरे का नाम है पेई। लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक जिनसे होते हैं, इसको बनाते हुए इसके अंदर तीन पार्टीज होती हैं। एक का नाम होता है ड्रॉअर, दूसरे का नाम होता है ड्रॉई, और तीसरे का नाम होता है पेई। जो बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक बनाने वाला होता है उसको हम ड्रॉअर बोलते हैं। जिस पर बनाया जाता है, ये आपको जिस समय थोड़ी सी ग्रामर से ही याद रखने की बड़ी जरूरत है। जिस पर बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक बनाया जाता है वो ड्रॉई होता है। जिसके लिए बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक बनाया जाता है उसे हम पेई बोलते हैं। जिस पर बनाया जाता है उसे हम ड्रॉई बोलते हैं, जिसके लिए बनाया जाता है उसे हम पेई बोलते हैं। तो जी यहाँ पर इन तीनों में ओनली पेमेंट ऑफ मनी का जिक्र होता है, कैश में पैसों की अदायगी का वादा किया गया होता है, जो कि अनकंडीशनल होना जरूरी होता है। और भी बहुत सारे फीचर्स हो सकते हैं जिसके बारे में लंबी चौड़ी गुफ्तगू हो सकती है, जो कि आमतौर के ऊपर क्लास में पढ़ा रहा हूँ तो तकरीबन आधा पौना घंटा लग जाता है उसमें। तो आई वुड नॉट लाइक टू कंज्यूम ऑल दैट टाइम फॉर यू। सिर्फ मैं तुमसे आपको हाईलाइट करवाना था। ऑलरेडी मैं समझता हूँ कि ये बात शायद आपने पढ़ी भी होगी, थोड़ा सा आपको मेरे बताने से रिवाइज भी होगी आपके सामने मैं डिस्प्ले भी कर दिया है। तो जी प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक जिनसे होते हैं, ये पेएबल या तो ऑर्डर होते हैं या पेएबल टू बेयरर होते हैं। इसके अलावा कोई तीसरी ऑप्शन नहीं होती। तो मेरी बेटी जो स्पेसिफिकली आप सवाल एंडोर्समेंट से मुताबिक पूछ रही थी ना, मैं उसको आपको आंसर कर देता हूँ कि एक्चुअली जो पेएबल टू ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, इसको फर्दर आगे किसी और को निगोशिएट करना हो। निगोशिएट करने का मतलब होता है आगे किसी को दे देना। मतलब चेक मैंने लिख कर दिया था अहमद को, अहमद उन समय क्या करता है कि आगे किसी और को उसने पेमेंट करनी थी, उसे वो चेक दे दिया, और वो चेक जाकर के दूसरे में 15 दो 2000 में उसको कैश करवा लेगा। इसी तरह से प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज भी आगे किसी और को दिया जा सकता है। लेकिन इन दोनों के आगे लिखा हुआ और ऑर्डर। जब भी कोई ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट होगा तो उसके लिए इसके बैक के ऊपर इंडोर्समेंट करनी होगी। एक ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट को निगोशिएट करने के लिए उसके ऊपर इंडोर्समेंट रिक्वायर्ड होती है, जो कि आपकी बुक में बताया गया है कि एंडोर्समेंट फुल भी हो सकती है और एंडोर्समेंट इन ब्लैंक भी हो सकती है। लेकिन एक बेरर जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसके लिए एंडोर्समेंट रिक्वायर्ड नहीं होती। वो सिर्फ हैंड ओवर कर दिया जाए, अगले को डिलीवर कर दिया जाए, तो वो आगे निगोशिएट हो जाता है। सबको ये बच्चों याद आ गई ना बात। अब इससे मुतालिक एक सवाल, तो सवाल का अब आपने जवाब देना। बुक्स आपके पास मौजूद हैं, बुक में से खोल कर देख कर इसका जवाब दे देना। आपको फुल इस चीज की इजाजत है। सवाल ये है, Ali draws a bill on Basit for Zahid, who after the acceptance of bill endorses it to Atif for a consideration. Who is who in technical characters of negotiable instruments? देखिए मेरे बेटे ने। ये लास्ट में दोस्त बैठे हैं, तो उन्हें लिखा आपने? समझ लगी सवाल की कि नहीं? सवाल की तो समझ लग गई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी बेटी बताएंगे। नहीं, इसका जवाब आता है। आप तो मेरे बेटे, मुश्किल हो गए।
आपने समय लिखा कि नहीं? लिखा ही नहीं, हूं की करना सर, टाइम ही मुक गया। चलिए जी, इसका मैं जवाब आपको दिखाता हूँ। इसका जवाब क्या बनता है? इसका जवाब ये बनता है बच्चों, इसमें अली इज ड्रॉअर, एक बिल ऑफ एक्सचेंज है ना। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में तीन पार्टीज होती हैं, अभी मैंने आपको बताया। एक होता है ड्रॉअर, एक होता है ड्रॉई, और एक होता है पेई। तो अली जंक्शन है इसमें, वो है अली ड्रॉज ए बिल। तो अली कौन हो गया? एक ड्रॉअर हो गया। ऑन बासित, अगर बासित के ऊपर लिखा है तो बासित जंक्शन वो ड्रॉई है, और साथ में सत्र भी है, मैं सभी के लिए क्यों पेमेंट करेगा। जाहिद इज पेई, फॉर जाहिद लिखा हुआ है तो जाहिद कौन होगा फिर? पेई होगा। मैंने अभी ये आपको रिहर्सल भी करवाई थी, इधर पहले आपको बताया भी था कि ग्रामर बड़ी इंपॉर्टेंट है, कि जी किस पर बनाया गया और किसके लिए बनाया गया। यहाँ से डिटरमिन होता है कि कौन किस किरदार में आपको इसमें नजर आएगा। जाहिद इज इंडोर्स, जाहिद इज पेई एंड इंडोर्सर। इंडोर्सर वो होता है जो कि आगे बिल जुनसना किसी और को निगोशिएट कर रहा है। मैंने भी आपको बताया कि जो इंडोर्समेंट जिनसे वो रिक्वायर्ड होती है, वो भी एक ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट को आगे निगोशिएट करने के लिए। तो फिर आतिफ इज इंडोर्सी एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स, और जिसको दिया गया है वो इंडोर्सी कहलाता है। ये नर और नी, ये किरदार है ना, सारे जिनके सिलेबस के अंदर आपको नजर आते हैं, कि कहीं पर आपको प्रोमिजर और प्रोमिजी, ऑफरर ऑफरी। तो इसी तरह से इंडोर्सर एंड इंडोर्सी। इंडोर्सर वो जो कि इंडोर्स करके दे रहा है, यानी कि निगोशिएट कर रहा है। इंडोर्सी वो जिसे कि निगोशिएट किया जा रहा है। तो जी ये जनाब इसमें ये किरदार जिनसे इस तरह से ये बनते हैं, इस सवाल का इस तरह से ये जवाब जिनसे देना बनता था। तो बच्चों इसके साथ में ही जिनसे ये टाइम जिनसे मेरा जो आपके साथ में इस रिवीजन सेशन का था वो खत्म तो हो गया है। लेकिन बच्चों इसमें कोशिश मैंने यही की है कि आपको जिनसे थोड़ा सा रियलाइज भी करवा सकूं कि आपको कितनी एफर्ट की किस तरह से रिक्वायरमेंट है, और थोड़ा सा आपको जो सिलेबस को कवर करने के लिए कोई ऐसी टिप्स दे सकूं जिसमें कि कम वक्त के अंदर आप जिनसे अपने उस टाइम को यूटिलाइज करते हुए उसका मैक्सिमम फायदा जिनसे उठा सको। बाकी इसके बाद जिनसे मजीद और जिनसे आपके लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे, आप सबके लिए अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे। कोई और भी क्वेरीज वगैरह हो तो अप्रोप्रिएट फॉर्म के ऊपर आप एक्सेस कर सकते हैं, एंड आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपको आपके सवालों की क्वेरीज का जिनसे आपकी बाद में भी कोई अगर होंगी तो उसे मैं आंसर कर सकूँ। थैंक यू। आई कैब का भी उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी इस तरह से फराम की कि आपके साथ में इस तरह से इंटरेक्ट कर सकूं। अब आगे जिनसा है वो प्रोग्राम जिनसा है वो